हुकूमत ने इस बजट में अमीरों के लिए गाड़ियां सस्ती और मिडिल क्लास तबके के लिए गाड़ियां महंगी कर दी हैं। है ना ये हैरानगी की बात। पाकिस्तान में तो ये सब अब नॉर्मल हो चुका है, जिसकी मिसाल शायद दुनिया में कहीं नहीं मिलती। हाल ही में हुकूमत ने तमाम लोकली असेंबल्ड गाड़ियों पर एनर्जी लेवी आयद कर दी है, जिसकी वजह से 660 सीसी से 2000 सीसी तक की गाड़ियों की कीमत 2 से 7 लाख रुपए तक बढ़ चुकी है। मगर अमीरों की सवारी जैसे लैंड क्रूजर्स, प्राडो, BMW और बेंटली जैसी महंगी गाड़ियों की दरामद पर ड्यूटी कम कर दी है, जिससे इन गाड़ियों की कीमतें 4 करोड़ रुपए तक कम हो चुकी हैं। गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों के हालिया नोटिफिकेशंस के मुताबिक सुजुकी ऑल्टो की कीमत 1,67,881 रुपए इजाफे से 29,94,861 रुपए हो चुकी है। ऑल्टो VXR 1,74,080 रुपए इजाफे से 31,66,480 रुपए और VXL AGS 1,86,000 रुपए इजाफे से 33,26,446 रुपए की हो चुकी है। कल्टस VXR 40,490 रुपए इजाफे से 40,79,490, कल्टस VXL 43,160 रुपए इजाफे से 43,59,160 रुपए, कल्टस AGS 45,460 रुपए के इजाफे से 45,91,460 रुपए की कर दी गई। स्विफ्ट GLMT 44,160 रुपए इजाफे से 44,60,160 रुपए और स्विफ्ट GLX CVT 47,190 रुपए इजाफे से 47,66,190 रुपए की कर दी गई। सुजुकी एवरी VX 1,63,230 रुपए के इजाफे से 29,12,230 रुपए, एवरी VXR 1,66,200 रुपए इजाफे से 29,65,200 रुपए की हो गई। नए टैक्स लगने के बाद टोयोटा ने यारिस GLI MT 1,70,000 रुपए बढ़ाकर 46,49,000 रुपए की कर दी। यारिस ATI CVT 1.3 1,15,000 रुपए इजाफे से 57,19,000 रुपए की कर दी। इसके अलावा कोरोला X मैनुअल 1.6 1,30,000 रुपए इजाफे से 60,99,000 रुपए, कोरोला 1.6 CVT 1,40,000 रुपए इजाफे से 66,99,000 रुपए और करोला CVT-i स्पेशल एडिशन 1.5 लाख रुपए इजाफे से 73,39,000 रुपए की कर दी। टोयोटा रिवो G ऑटोमेटिक 2.8 3,90,000 रुपए के बड़े इजाफे से 1,29,39,000 रुपए की कर दी गई। रिवो रोको 4.5 लाख रुपए बढ़कर 1,48,69,000 रुपए की सतह पर आ चुकी है। फॉर्च्यूनर 2.7G 4,40,000 रुपए इजाफे से 1,44,99,000 रुपए, फॉर्च्यूनर 2.8 सिग्मा 5,40,000 रुपए इजाफे से 1,85,39,000 रुपए, जबकि फॉर्च्यूनर GRS 6 लाख रुपए इजाफे से 2,05,00,000 रुपए की हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। होंडा ने भी गाड़ियों की मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमत पर 2 लाख रुपए तक का इजाफा कर दिया है, जिसके बाद इन गाड़ियों की कीमत क्या होगी आइए आपको बताते हैं। सिविक टर्बो RS की कीमत 2,01,000 रुपए इजाफे से 1,01,00,000 रुपए हो गई। सिविक ओरियल 1,75,000 रुपए इजाफे से 46,59,000 रुपए की कर दी गई। BRV 1.5 CVT S 1,30,000 रुपए इजाफे से 64,29,000, होंडा सिटी एस्पायर CVT 1,20,000 रुपए इजाफे से 59,69,000 रुपए, होंडा सिटी 1.2 CVT 48,000 रुपए इजाफे से 47,37,000 रुपए की हो चुकी है। होंडा सिटी MT 47,000 रुपए इजाफे से 46,96,000 रुपए की हो चुकी है। किया मोटर्स ने भी टैक्सेस को जवाज बनाकर गाड़ियों की कीमत में खूब इजाफा किया। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक सोरेंटो HEV AWD 7 लाख रुपए बढ़कर 1,66,99,000 रुपए, किया कार्निवल की कीमत भी 7 लाख रुपए इजाफे से 1,82,00,000 रुपए की सतह पर आ गई। किया पिकांटो 1.5 लाख रुपए इजाफे के बाद 40,90,000 रुपए, किया स्टोनिक X प्लस 5 लाख रुपए बढ़कर 60 लाख रुपए, किया स्पोर्टेज LHV 6 लाख रुपए इजाफे से 1,15,99,000 रुपए की सतह पर आ चुकी है। चैंगान ने 31 जुलाई से अपनी गाड़ियों की कीमत में 2 लाख रुपए तक का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद ओशान X F7 2 लाख रुपए इजाफे से 93 लाख रुपए, एल्सविन 1 लाख रुपए इजाफे से 50 लाख रुपए की कर दी गई। होंडा ने भी टैक्स में इजाफे के बाद अपनी गाड़ियों की कीमत में 6 लाख रुपए से ज्यादा का इजाफा किया।
नई कीमतों की बात करें तो टिसॉन हाइब्रिड स्मार्ट 2,21,000 रुपए इजाफे से 1,12,20,000 रुपए, टिसॉन हाइब्रिड सिग्नेचर 2,41,000 रुपए इजाफे से 1,22,40,000 रुपए, सेंटा FE हाइब्रिड सिग्नेचर 2,96,000 रुपए इजाफे से 1,32,50,000 रुपए की कर दी गई। इसके अलावा सोनाटा N9 6,31,000 रुपए इजाफे से 1,65,21,000 रुपए की हो चुकी है। एक तरफ जहां सारी कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमत में इजाफा कर रही हैं, वहीं हवल H6 और जूलियन की कीमत में जबरदस्त कमी देखी गई। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक H6 HEV 2,25,985 रुपए कमी से 1,15,23,015 रुपए की हो गई, जबकि H6 2.0 2,90,383 रुपए कमी से 1,15,08,617 रुपए की कर दी गई। हवल जूलियन HEV 1,78,784 रुपए कमी से 91,16,216 रुपए की कर दी गई। यहाँ अमीरों की गाड़ियों की बात करें तो उन्हें बजट 2026 में खूब रिलीफ दिया गया। हुकूमत ने इस बजट में दरामदी गाड़ियों पर आयद ड्यूटी को कम कर दिया है, जिसके बाद इंपोर्टेड और लग्जरी गाड़ियों की कीमत में जबरदस्त कमी आ गई है। टोयोटा ने लैंड क्रूजर्स की मुख्तलिफ वेरिएंट पर 1.25 से 2.5 करोड़ रुपए तक की कमी कर दी है, जिसके बाद ये 12 करोड़ रुपए से कम होकर अब 5 से 9 करोड़ के दरमियान आ चुकी हैं। जिसके बाद LC300 पेट्रोल की कीमत 9 करोड़ 50 लाख रुपए, LC250 डीजल की कीमत 6 करोड़ रुपए और LC250 पेट्रोल की कीमत 5 करोड़ 50 लाख रुपए हो चुकी है। इसी तरह BMW के 2026 के मॉडल्स की कीमत में तकरीबन 4 करोड़ रुपए की कमी आ चुकी है, जिसके बाद ये इंपोर्टेड और लग्जरी कार्स जैसे X7 ड्राइव 40i 3 करोड़ 75 लाख रुपए कमी से 10 करोड़ 39 लाख रुपए की कर दी गई। 750 EX ड्राइव 1 करोड़ 57 लाख रुपए की कमी से 10 करोड़ 75 लाख रुपए की हो चुकी है। M4 कंपटीशन 4 करोड़ 44 लाख रुपए की कमी से 10 करोड़ 90 लाख रुपए, M4 की कीमत 3 करोड़ 70 लाख 60 हजार रुपए कमी से 9 करोड़ 99 लाख रुपए की सतह पर आ गई। जिसका मतलब ये है कि पॉलिटिशियंस और बड़े बिजनेस टाइकून्स को इस बजट में बड़ा रिलीफ दिया गया और अब वो बआसानी ये महंगी तरीन गाड़ियां खरीद कर अपना शौक पूरा कर सकते हैं। मगर मुल्क का मिडिल क्लास तबका जो अपनी जरूरत के लिए एक गाड़ी खरीदने की कोशिश करता है, वो अब भी मजबूर होगा कि मुल्क का वही घिसा पिटा और खस्ता हाल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करे, क्योंकि इन प्राइसेस पर मिडिल क्लास तबके के लिए नई गाड़ी खरीदना किसी ख्वाब से कम नहीं।